अंग बंग और कलिंग तीनों पे भाजपा का ध्वज लहरा रहा है। तेजस्वी यादव जैसा गैर जिम्मेदार व्यक्ति नेता प्रतिपक्ष के पद पे बैठा है, यह भी बिहार के लिए अशुभ है। भय के ऊपर भाजपा के भरोसे की जीत हो गई है। अखिलेश तेजस्वी को भेजो तार, बंगाल में हो गई बुआ की हार। नमस्ते, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। 206 सीटों के साथ बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला है और फील गुड में अभी भारतीय जनता पार्टी खूब एंजॉय कर रही है। हमारी मौजूदगी बिहार में है, हालांकि शपथ ग्रहण में भी हमारी मौजूदगी बंगाल में रहेगी। कुंतल कृष्णन जी प्रवक्ता हैं प्रदेश के, बहुत स्वागत है कुंतल जी। बहुत बहुत धन्यवाद सागर भाई। आपकी बंगाल में जो रिपोर्टिंग है वो मैं लगातार देख रहा था और आपका चैनल लगातार इस बात को कह रहा था कि बंगाल में लोकतंत्र जीतेगा और आज वही हुआ। बंगाल में लोकतंत्र जीत गया है। भय के ऊपर भाजपा के भरोसे की जीत हो गई है। बिल्कुल, हम लोग तो शुरुआत से ही बोल रहे थे क्योंकि ग्राउंड पर हमारी मौजूदगी थी। एसी कमरों में बैठकर हम लोग नहीं बोल रहे थे, लेकिन अब कुछ लोग कह रहे थे कि भाई आप लोग दूसरे विचारधारा के हैं, गोदी मीडिया हैं, बहुत तरह की लोग बातें कर रहे थे। लेकिन सच में आपने कहा कि आज लोकतंत्र की जीत हुई है, लेकिन आगे क्या? तेजस्वी यादव सवाल उठा रहे हैं, अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं, ममता बनर्जी तो कह रहे हैं कि लूट ही हो गया है। अखिलेश तेजस्वी को भेजो तार, बंगाल में हो गई बुआ की हार। भय, भ्रष्टाचार, नेक्सस, तोलाबाजी, इस राजनीति के ऊपर हमेशा जनता का भरोसा जीतता है। समय की बात है। बुआ और भतीजे का जो नेक्सस था, बुआ और भतीजे का जो भ्रष्टाचार था, उसके ऊपर भाजपा के सोनार बंगला की सोच चुनाव जीती है। हमने तो शुरू दिन से ही कहा था कि भय, भ्रष्टाचार, नेक्सस, तोलाबाजी, तुष्टीकरण, इसके खिलाफ एक सोनार बंगला की परिकल्पना करनी है। और उसके लिए हमने बंगाल की देवतुल्य जनता से निवेदन किया था कि सोनार बंगला की परिकल्पना को जमीन पर उतारने के लिए है बदलानो दरकार। आज बंगाल की देवतुल्य जनता का बहुत बहुत हाथ जोड़ के अभिनंदन। बंगाल में लोकतंत्र जीत गया है। सागर भाई, बंगाल में ये जो लड़ाई थी ना, ये सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं थी। बंगाल की लड़ाई थी एक सभ्यता को बचाने की, एक संस्कृति को बचाने की, लोकतंत्र को बचाने की, और वही हुआ। बंगाल में लोकतंत्र जीता। तेजस्वी जी आप लोग के लिए शुभ साबित हो रहे हैं, जहां जा रहे हैं वहीं पे जीत रहे हैं आप लोग। तेजस्वी जी बिहार में भी नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ दें तो बिहार के लिए और ज्यादा शुभ होगा। नेता प्रतिपक्ष का पद एक जिम्मेदार पद होता है और तेजस्वी यादव जैसा गैर जिम्मेदार व्यक्ति नेता प्रतिपक्ष के पद पे बैठा है, यह भी बिहार के लिए अशुभ है। राज्यपाल का अभिभाषण का सत्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसदीय प्रक्रिया है। किसी भी राज्य के विधानसभा का सबसे महत्वपूर्ण सत्र में एक होता है राज्यपाल के अभिभाषण का सत्र। और सागर भाई, मैं आपके माध्यम से आपके करोड़ों दर्शकों को यह बता देना चाहता हूं कि लालू के ये नालायक लाल बिहार में राज्यपाल के अभिभाषण वाले सत्र के गायब हो गए और 40 दिन तक लगातार गायब रहे और उसके बाद पाए गए तो एक हिस्ट्री शीटर के साथ कव्वाली सुनते हुए। अखिलेश यादव भी खूब सवाल उठा रहे हैं, तो बारी उत्तर प्रदेश की है, तो ये सवाल उठाते रहेंगे और जनता हमें आशीर्वाद देते रहेगी। परिवार की राजनीति का अंत हो चुका है भारत में। भ्रष्टाचार और भय की राजनीति का अंत हो चुका है भारत में। भारत में अब सिर्फ एक राजनीति चलेगी, सेवा के साथ सुशासन की राजनीति, अंत्योदय की राजनीति। यही सिर्फ एक राजनीतिक मॉडल भारत में अब चलेगा। पीएम आ रहे हैं बिहार। जी बिल्कुल, बिहार में बिहार की कैबिनेट का विस्तार संभावित है और जहां तक हमें जानकारी है माननीय प्रधानमंत्री जी खुद उस कैबिनेट के विस्तार में रहेंगे। काफी खुशी का माहौल बंगाल जीतने के बाद तो और ज्यादा जोश में हैं आप लोग पूरा। बंगाल ही क्यों, अंग बंग और कलिंग तीनों पे भाजपा का ध्वज लहरा रहा है। 70% से अधिक की जो जनसंख्या है, जो भूभाग है, वहां पर भाजपा और प्लस का शासन हो गया। भाजपा के भगवा का मतलब तो राम राज्य की स्थापना है और भारत में राम राज्य की स्थापना, ये तो सबके लिए खुशी की बात है। तो चलिए देखिए, उत्साह जो है
उमंग आप देख पा रहे हैं कि चेहरे पर पूरी तरह से प्रफुल्लित हो रहा है। और अब सम्राट सरकार के कैबिनेट का विस्तार होना है, वहाँ भी हमारी मौजूदगी, और बंगाल जहाँ पर ग्राउंड जीरो पर हमारी मौजूदगी थी, तो शपथ भी आपको दिखाएंगे। जुड़े रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।